भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। अब हमारे पास ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है एल्जेब्रिक नंबर थ्योरी की, जिसमें हमारे पास ये है कि रिंग ऑफ आइंस्टाइन इंटीजर इज एन यूक्लिडियन डोमेन। यानी कि हमारे पास जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट भी अगर आती है तो आपको स्टेटमेंट भी याद रखनी है। गिवन एनी टू आइंस्टाइन इंटीजर्स गामा एंड गामा वन ऑफ जेड ओमेगा and gamma 1 is not equal to 0, there exist two Einstein integer k and gamma 2 in ZW such that gamma is equal to k gamma 1 plus gamma 2, where gamma 2 is not equal to 0, or norm of gamma 2 less than norm of gamma 1. This is known as division algorithm in Z omega. या फिर ये स्टेटमेंट दे देंगे प्रूव डैट रिंग ऑफ आइंस्टाइन इंटीजर इज एन यूक्लिडियन डोमेन। तब आपको स्टेटमेंट खुद से ही लिखनी पड़ेगी। इसमें हम जो गामा लेकर के चल रहे हैं वो ए प्लस बी डब्ल्यू लेकर चलेंगे, यानी कि बी ओमेगा, एंड गामा 1 इज इक्वल टू सी प्लस डी ओमेगा। फिर ए बी सी डी बिलोंग्स टू जेड, यानी कि ए बी सी डी जो है वो इंटीजर है। गामा हमने एक आइंस्टाइन इंटीजर लिया और गामा 1 भी एक आइंस्टाइन इंटीजर लिया, जहाँ पर जो डब्ल्यू है ये एक्चुअल में ओमेगा है। और एक प्रॉपर्टी ओमेगा से रिलेटेड ये ध्यान रखना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो हमेशा 0 होगा, और ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू है वो 1 होती है, क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं। अब गामा को गामा 1 से डिवाइड कर दो तो ए प्लस बी ओमेगा डिवाइडेड बाई सी प्लस डी ओमेगा। अब इसमें जो रैशनलाइज होता है वो इस तरह से होता है कि हम यहाँ पे सी प्लस डी ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं और उसी से मल्टीप्लाई किया, उसी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं टर्म बाय टर्म। इसके बाद ना पहले नीचे वाला ये पोर्शन देखो, उसके बाद यहाँ लास्ट में आएंगे हम। इसमें हमने टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई किया, ए सी लिखा, फिर ए डी ओमेगा स्क्वायर, फिर बी सी ओमेगा, फिर बी डी ओमेगा क्यूब। नीचे वैसे ही सी स्क्वायर प्लस सी डी ओमेगा स्क्वायर प्लस डी सी ओमेगा प्लस में डी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। अब जहाँ ओमेगा क्यूब है वहाँ तो मैं 1 लिख सकता हूँ। उसके बाद जहाँ ओमेगा स्क्वायर है उसकी जगह पे मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर था एडी के साथ, एडी की जगह पे एडी ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 माइनस ओमेगा लिखा, बी सी ओमेगा एज इट इज, और ये बी डी ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 रख दी। डिनोमिनेटर में भी वही किया, सी स्क्वायर लिखा, लेकिन इसने ओमेगा है डीसी के साथ और यहाँ पे सी डी है, सी डी और डीसी एक ही बात है, तो सी डी अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा लिख सकता हूँ मैं, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू बाद में हम क्या रख देंगे, -1, क्योंकि यहाँ से मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 निकाल सकता हूँ, वो नेक्स्ट स्टेप में हम रख देंगे। और यहाँ पर ओमेगा क्यूब है उसकी जगह 1 रख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में ए सी और ये ए डी -1 से मल्टीप्लाई होकर के माइनस का ए डी आएगा, और यहाँ से ये बी डी, यानी कि इनके साथ अब ओमेगा नहीं है तो विदाउट ओमेगा वाले ए सी प्लस बी डी और माइनस में ए डी एक साथ लिखे, और माइनस ओमेगा ए डी और बी सी ओमेगा में से ओमेगा कॉमन ले लिया तो बी सी माइनस ए डी अलग से लिख दिया, ओमेगा कॉमन आ गया। और डिवाइड में इस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह -1 लिखा, और जो ओमेगा क्यूब था उसकी जगह 1 लिख दिया, तो डी स्क्वायर ही बचेगा। तो सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर, ये कंडीशन हमारे पास आ गई। इसको मैं सेपरेट डिवाइड कर देता हूँ भाई, ए सी प्लस बी डी माइनस ए डी के अपॉन में जो डिनोमिनेटर है वो लिख दिया, प्लस में बी सी माइनस ए डी ओमेगा डिवाइड में सी स्क्वायर माइनस ए डी प्लस डी स्क्वायर। तो ये हमने एक आर ले लिया, ये प्लस और ये एस ओमेगा, तो ये फॉर्म बन गई आपके पास, वेयर आर इज दिस पार्ट एंड एस इज कोफिशिएंट ऑफ ओमेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से मल्टीप्लाई करके इन दो प्रॉपर्टीज का यूज कर लेना आप। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें यह है कि भाई हमने r और s दोनों ले लिए, r एंड s आर रेशनल नंबर्स, वी कैन फाइंड 2 रेशनल इंटीजर्स x एंड y सच दैट। अब हम क्या करेंगे, 2 ऐसे रेशनल इंटीजर लेंगे, एक x लेंगे एक y, कि r में से x को माइनस करूँ, उसका जो मॉडुलस लूँ वो इतना माइनर आए कि लेस देन इक्वल टू 1/2 ही रहे। उसी तरह से s माइनस वाई मोड लेस देन इक्वल टू 1/2, क्योंकि रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनेटली मैनी रेशनल होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इंटीजर ले लिया और एक रेशनल नंबर ले लिया, और इस तरह से हमने वो इंटीजर चूज किए कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल टू 1/2 ही रहेगा। तो इस तरह से 2 कंडीशन याद रखना। अब r प्लस एस डब्ल्यू माइनस में x प्लस वाई डब्ल्यू या ओमेगा जो भी आप बोलते हो वो लिख देना आप इसका, ठीक है। r प्लस एस ओमेगा माइनस में x प्लस वाई ओमेगा मोड स्क्वायर। अब यहाँ पे जो कंडीशन है ये r प्लस एस ओमेगा, ये किसके इक्वल थी, गामा अपॉन गामा 1 के इक्वल, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही गामा को गामा 1 से डिवाइड करके रैशनलाइजेशन किया था, तब ये वैल्यू आई थी। ये वैल्यू रख दी, -x माइनस में वाई ओमेगा
मोड स्क्वायर। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, इस वाले टर्म को, यानी कि ये तो इसके इक्वल आ गई, इधर ये r है और ये माइनस एक्स है, तो r माइनस एक्स ये लिखा। फिर s ओमेगा है और माइनस में y ओमेगा है, तो ओमेगा कॉमन लेकर के s माइनस वाई ओमेगा मोड स्क्वायर, ये कंडीशन लिख सकते हैं। अब जो नॉर्म होती है किसी भी आइंस्टाइन इंटीजर की, उसमें अगर हम ये a और ये b लेते हैं तो कंडीशन क्या बनती है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से इसका स्क्वायर हो जाएगा r माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर s माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। इस वाली कंडीशन से r माइनस एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू 1/2 है, यहाँ स्क्वायर है इसलिए 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, इसके लिए भी 1/2 का स्क्वायर 1/4, और माइनस में ये वैल्यू अभी है ही एज इट इज़। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो है लेस देन 1/2 है और ये भी लेस देन 1/2 है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1/4 बनेगा। तो इसकी जगह पे भी हमने क्या रख दिया, माइनस की जगह पे यहाँ पर प्लस 1/4 कर दिया, क्योंकि ये माइनस हो रहा है, ठीक है। और लेस देन इक्वल का साइन अगर हम लेकर के चल रहे हैं तो इसको हम अगर प्लस करते तो ये वैल्यू ग्रेटर होगी, ग्रेटर होने का मतलब ये सोल्व होकर के क्या आ जाएगी 3/4, यानी कि जो ये टोटल वैल्यू है ये आपकी लेस देन और इक्वल टू 3/4 ही रहेगी, क्योंकि ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है तो और माइनर जाएगी, ग्रेटर तो होगी नहीं, इसलिए हम ये कंडीशन लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास कंडीशन आ गई कि इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओमेगा, ये हम लेकर के चले जो जेड ओमेगा से बिलोंग करता है। गामा टू जो है वो गामा माइनस में के गामा वन लेकर के चले, गामा टू इस तरह से लिया था हमने स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट में। देन वी ऑब्टेंड गामा इज इक्वल टू के गामा वन प्लस गामा टू, यानी कि ये जो के गामा वन है ये उधर जाके ऐड हो जाएगा इसके साथ, और यहाँ से गामा की वैल्यू आ जाएगी के गामा वन प्लस गामा टू। अब हम नॉर्म ऑफ गामा टू लेके चलते हैं। नॉर्म ऑफ गामा टू इज इक्वल टू गामा टू की जो वैल्यू है वो ये है गामा माइनस के गामा वन, ठीक है, उसकी नॉर्म हो जाएगी। इसमें से गामा वन कॉमन ले लिया तो गामा अपॉन गामा वन और माइनस में के, ये कंडीशन हो जाएगी। अब दो प्रोडक्ट है तो जो नॉर्म है वो मल्टीप्लिकेटिव होती है, तो नॉर्म ऑफ गामा वन अलग हो जाएगी, नॉर्म ऑफ गामा माइनस में गामा वन माइनस के, इसकी नॉर्म अलग हो जाएगी। अब आपके पास ये हम निकाल ही चुके कि जो भाई इसकी जो नॉर्म है वो लेस देन इक्वल टू क्या है 3/4 है। क्यों है 3/4 मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये तो है गामा अपॉन गामा वन, ठीक है, और ये माइनस में कॉमन ले लूँ मैं तो x प्लस वाई ओमेगा, जो कि हम क्या मान करके चले थे, k मान करके चले थे, तो गामा माइनस गामा वन माइनस में k, ये कंडीशन आ गई। और ये हम सोल्व करते करते लास्ट में लेस देन इक्वल टू 3/4 आ गए थे, तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया 3/4 लिख दिया। तो 3/4 नॉर्म ऑफ गामा वन जो है नॉर्म ऑफ गामा वन से लेस होगी, क्योंकि जो 3/4 है वो एक्चुअली लेस देन होता है 1 से। अब दोनों तरफ 3/4 के साथ अगर मैं नॉर्म ऑफ गामा वन मल्टीप्लाई कर दूं तो उधर 1 के साथ नॉर्म ऑफ गामा वन मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी यहाँ पर। तो यही हमें इसमें वेरीफाई करना था, देयरफॉर इट इज यूक्लिडियन डोमेन।